बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज ही हम अपनी बेटी के घर रोज़ा खोलने आए हैं। हमारी बेटी ने सबको बुलाया है, सबको अपनी। आज हमारी बेटी अपने घर में रोज़ा खुलवा रही है और ये है कि ना अलविदा का रोज़ा है। और सब हमारी जो बहुएँ हैं, सब मतलब पोतियाँ, हमारी बेटियाँ, सब हमारी बेटी ने सबको इनवाइट किया अपने घर। तो सब रोज़ा खोलेंगे वहाँ। तो ये ना मैं पहले ही चली गई थी। तो ये है कि ना फिर ये अभी बर्फ़ जमी हुई थी कीमे में और चिकन में। छोटी छोटी बोटियाँ कट करके रख दी थी, बोनलेस मंगवाई थी हमने। और ये मैं प्याज, मेरी बेटी कहने लगी अम्मी ये प्याज आलू ये सब आप कट कर लें। तो ये मैं प्याज आलू काटने बैठ गई थी। और ये कि मैं आ गई थी जल्दी, और हमारे जो और लोग हैं वो सब डायरेक्ट शाम में ही आएंगे। और मेरी छोटी बेटी और मैं आ गए थे जल्दी। मेरी दोनों पोतियाँ आ गई थी मेरे साथ। तो ये है कि ना सब ये हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। सब बर्तन वर्तन निकाले थे, सभी धोए वो के रखेंगे। तो ये है कि ना अब ये प्याज व्याज कट कर रहे हैं, हम आलू आलू काटेंगे। और ज़ाहिर है इतना फैलावा हो जाता है ना, जल्दी सब समेटना पड़ता है। खाने का ऑर्डर तो खैर बाहर से दिया था बिरयानी का, तो वो तो शाम में ही 9 बजे का टाइम दिया था, तो वो तो शाम में ही आ जाएगी। लेकिन हमें रोज़े की अफ्तारी का हमें तैयारी करनी है सारी, बस जल्दी जल्दी। तो ये इसमें ही लगे हुए हैं हम लोग। ये तो ये है प्याज कट हो जाए, आलू कट जाए, तो फिर मैं ना वो फ़रूट लेके बैठूँगी। फ़रूट वो कह रही थी अम्मी आप ये काट लें। वो इतने में कीमा वीमा भुनेंगी, उसका ना रोल में भरेंगी। और उसमें ये छोटी वाली बेटी आ गई मेरी। ये तो इसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं इसके। तो ये भी आ गई माशाल्लाह। अब जल्दी जल्दी काम होगा, जल्दी जल्दी काम करवाएंगे हम। हाँ, तो ये मैं प्याज काट रही थी और आलू हैं और जो जो चीज़ें मतलब काटनी थी वो मैं कट कर रही हूँ। तो कहेंगे अम्मी आप ये कट कर दें और फिर इसके बाद फ्रूट व्रूट काट लेना। वो कीमा भून रही हैं, पहले चिकन का कीमा भूनेंगी, फिर वो जो बीफ का कीमा है वो भूनेंगी। यूँ के समोसे बनेंगे कीमे के और चिकन के कीमे के रोल बनेंगे। तो ये ज़ाहिर है बहुत काम है, बहुत काम फैला हुआ है। आज तो जल्दी जल्दी समेटेंगी। तो ये है कि बस। और फिर मैं ना ईदी भी लेकर आ गई थी। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट डाला है उसका, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने हल्की फुल्की ईदी दी है, ज़्यादा दिया नहीं है अपनी बच्चियों को। 2 तो मेरी बेटियां ही हैं। तो बस बास्केट तैयार करवा के ना, जो मैं बच्चियों से पूछ लिया था कि क्या क्या लेंगी, वो तो बस ये कि ना हल्का फुल्का सा बास्केट बनवा के। और नवासी को मैंने पाउच बना के दिया, जो पोटली पाउच चल रहा है आजकल, वो दिया मैंने नवासी को बना के। और ना बेटी को मैंने अपनी ज़ाहिर है चूड़ियाँ बुंदे मेहंदी जो हल्का फुल्का सब ये भिजवा दिया था। और उसका जो भाई हैं उन्होंने सूट वूट दिए हैं बेटियों को, तो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, बस मैंने शॉर्ट डाल दिया था हल्का फुल्का सा, ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं। भाइयों ने सूट वूट दिए हैं बहनों को जैसे अपनी। और ये कि मैंने बास्केट तैयार करवा दी थी, तो वो दिए मैंने। और ये हाँ, तो बस ये मैंने प्याज व्याज काट ली थी। और अब फिर ये लोग कीमा वीमा भून रही थी सब। वो थोड़ी प्याज इन्होंने वहाँ किचन में भी काट रही थी जो ज़रूरत थी उसकी। और ये बस तैयारी कर रही है मेरी मैं बताई ना छोटी बेटी आ गई थी माशाल्लाह। बेटियाँ मेरी बहुत तेज़ हैं, काम में बहुत तेज़ है माशाल्लाह। वो जैसी आई थी फ़ौरन उसने अपने बच्चों को खेल में लगाया और जल्दी से प्याज व्याज कट करने बैठ गई। वो चौकोर प्याज जो काटते हैं, प्याज चौक करते हैं, मैं तो लंबाई में काट रही थी ना पकौड़ों की है उसकी। अब वो उसकी काट रही है, प्याज चौक करते हैं वो प्याज कर रही है। और बड़ी बेटी मेरी कीमा वीमा धो रही है सब। तो ये सब हम तैयारी कर रहे हैं सब ये। और ये कहना बस ये रमज़ान बहुत अच्छे गुजर गए, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अब गर्मी तो बहुत है, खैर कह रहे हैं बहुत तेज़ी है धूप में, तो गर्मी तो बहुत है। लेकिन ये कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र गए। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने रोज़े रखे। कुरान शरीफ भी ज़ाहिर है आज 27वीं शब है, तो ये है कि कुरान शरीफ भी पूरे हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए। तो ये अब आज रात में पूरे कर लेंगे। और अल्लाह ताला 27वीं शब है, इसमें जो भी दुआएं मांगनी है दुआएं मांगें। और ये अपने आप को बख्शवाएँ, अपने माँ बापों को बख्शवाएँ और ये बख्शिश की दुआ मांगें। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जो हमारे पाकिस्तान में किस कदर मसले मसाइल हो रहे हैं, इस कदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस कदर जगह जगह कहीं आग लगा दी, कहीं आग लग गई, क्या हुआ।
तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सब जगह अमन कायम कर दे। बस तो ये है कि न ये हल्का सा ऑयल डाला है, बिल्कुल हल्का सा, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज चॉक जो की थी वो, और ये चिकन का जो बनाया था कीमा, ये डाल दिया इसमें। और ना बस इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर रहे हैं ताकि ये इसमें रोल बनाए जाएंगे इसके। तो ये है कि ना बस इसको हल्का हल्का सा भूनेंगे ज़रा ये इसका, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। और ये कि ना इसको बस बर्फ़ जमी हुई होती है ना, पहले से मंगा के रख दें तो ये बर्फ़ जम जाती है। तो इसमें हल्का सा हाफ़ चमचा वो मिर्चें डाली हैं, और ये कि ना थोड़ी सी हल्दी डालिए, चाट मसाला, जो जो मसाले डालने होते हैं ये तो खैर सभी को ही पता है आजकल तो। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब ना कट कर लिया था, ये सब डाल दिया। उसका कीमा खूब अच्छी तरह भून लेंगे हम, हरी मिर्चें भी डाली हैं, और ये हस्बे ज़ायक़ा नमक भी डाल रहे हैं हम। इसको खूब अच्छी तरह भून लेंगे। देखें इसका कलर कैसा आ गया। और इसमें ये चीज़ का पीस भी डाल दिया, 1-2 पीस डाले चीज़ के। और ये मुझे फ्रूट दे दिया था कि अम्मी आप फ्रूट काटने जल्दी जल्दी, तो मैं फ्रूट व्रूट काट रही हूँ। और ये क्या ना जो एक बॉल काट ली थी मैंने पहली, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो वो मैंने रखवा दी फ्रिज में। और जो अब थोड़ा बहुत मैं बाद में लेके बैठी थी, तो ये मैं काट रही हूँ। और ये क्या ना खरबूजा कितना महंगा कर दिया था, शुरू कितना महंगा था। अब रमज़ान जा रहे हैं, बिल्कुल इख्तिताम है रमज़ान का, तो इतना सस्ता हो गया खरबूजा। अब तो बहुत ही सस्ता हो गया, यूँ कि मैं तो जाती नहीं हूँ, बच्चे ही बताते हैं, लाते हैं सौदा, तो यही बताते हैं कि शुरू में तो इतना महंगा खरबूजा था, 3-3, 4-4 सौ रुपये किलो, लेकिन अब 100 रुपये किलो मिल रहा है खरबूजा। तो ये है कि ना केले इतने महंगे थे, हर चीज़ इतनी महंगी थी, लेकिन अब वही चीज़ सब हर अपने म्याना रवि पे आ गई है, बिल्कुल सही। जैसे शुरू तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ये लोग वो कर देते हैं चीज़ों का, और ख़रीदने वाले दायरे ख़रीदते भी, अल्लाह ताला देता है तो ख़रीदते भी हैं। तो ये मैं बता रही थी कि ना बस ये है कि ना ये फ्रूट व्रूट कट रहा है, और शरबत वरबत बनेगा, बनाएंगी अभी लड़कियां हमारी सब। ये हमारी पोतियां भी लगी हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सब लगे हुए हैं। बस जल्दी जल्दी, यूँ कि रोज़े का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये है कि पहले हमने अपनी बच्चियों का खुलवा लिया था रोज़ा, अपने घर में खुलवाया था, अब हमारी बेटी खुलवा रही है। फिर दूसरे दिन हमारी बहन अपने सब घर में सबको बुलाएगी, तो वो रोज़ा खुलवाएगी। बस यही है कि बस एक दूसरे का ऐसे ही आना जाना हो जाता है। वैसे तो आजकल टाइम किसी को मिलता ही नहीं है कहीं जाने आने का, इसी बहाने से लोग एक दूसरे के चले जाते हैं। पहले तो इतना आना जाना होता था, अब तो कोई आता ही जाता नहीं किसी के घर। तो ये है कि बस अब मैं ये जल्दी जल्दी काट रही हूँ। और ये है कि बस अल्लाह ताला 5 रातें हैं, ताक़ रातें 5 है। बस अल्लाह ताला किसके नसीब में लैलतुल क़द्र की रात आती है, अल्लाह ताला किसी को नहीं पता कुछ भी। ये है कि 5 रातें हैं, 5 रातें जागते हैं लोग बाग, इबादत करते हैं। और ये है कि अल्लाह ताला किसके नसीब में क्या कब ये लैलतुल की रात आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जागते हैं, पढ़ रहे हैं हम भी, ज़ाहिर है। बस ये साल में वैसे तो खैर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ा जाता है, लेकिन रमज़ान की बात ही और होती है। रमज़ान की बात ही और होती है, और बहुत खुशी होती है। हर नमाज जो अदा करते हैं, हर टाइम पर नमाज अदा करते हैं, उसकी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसकी रोज़े का टाइम होता है, इंतज़ार करते हैं रोज़े का, फिर सहरी का फिर इंतज़ार होता है। ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगता है, रमज़ान का महीना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस ये रमज़ान का महीना चला जाता है, तो फिर 2-4 दिन तो बस ऐसा ही रहता है, ऐसा अफसोस सा होता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, हमसे कोई चीज़ जुदा हो गई है। तो बस ऐसा महसूस होता है, और ना दिल भी नहीं लगता कहीं भी, कि बस वही टाइम याद आता है, सहरी का टाइम याद आता है, रमज़ान का टाइम याद आता है। तो इसी में ना बस टाइम वो हो जाता है, बस वही दिन वही वक्त वही सब टाइम याद आता है कि इस टाइम पर हम उठते थे, इस टाइम पर हम रोज़ा रखते थे, और इस टाइम पर हम तैयारी करते थे। ये सब चीज़ें याद आती हैं। नमाज़ तो खैर वही है, नमाज़ तो वही हम टाइम पर अदा करते हैं सब। कुरान शरीफ भी ज़ाहिर है पढ़ते हैं, जब टाइम मिलता है, दिन में किसी वक्त भी टाइम मिल जाए पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रमज़ान की बात ही और होती है। बस अल्लाह ताला अब जिसको ज़िंदगी देगा परवरदिगार, आने वाले साल जिसके नसीब में होगा तो रमज़ान देख लेगा। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला सबको सबके घरों में खैर बरकतें नाजिल हों, सबकी रोज़ी रोज़गार में तरक्की दे, और अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबको। तो ये मैं बता रही थी कि ना बस ये रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र गए रमज़ान ना।
तो ये है कि हम लोग तो खैर अल्लाह का शुक्र है बचपन से ही रोज़े रखते थे, ज़ाहिर है बचपन से ही रखे हमने रोज़े। और हमारे बेटे भी माशाल्लाह, एक बेटा नहीं रखता हमारे रोज़े, मतलब ये हमारे और सब बाकी सब बच्चे रखते हैं, क्योंकि एक बेटा मेरा छोटा है ना, वो नहीं रखता रोज़े। बस उसको पता नहीं क्या है, वो बस शुरू शुरू रखता था, अब नहीं रखता। तो ये है कि और बाकी हमारे यहाँ सब रखते हैं। तो ये है कि ना बेसन वेसन भी निकाल लिया ये। अभी ज़्यादातर ना ये और चीज़ें ज़्यादा बनने लगी हैं। पकौड़े पहले कितना बनाते थे, लेकिन अब पकौड़े कम बनाते हैं। मैं कह रही हूँ और ले लो, तो कह रही हैं नहीं अम्मी और चीज़ें भी थी हैं, रोल हैं, समोसे हैं, और वो चिकन विंग्स बनाते हैं क्या, वो हैं। तो कह रही हैं नहीं अम्मी बेसन के पकौड़े कम बनाएंगे। तो अब आजकल ना बेसन के पकौड़े कम बना रहे हैं लोग बाग ना, आजकल ऊपर की चीज़ें ज़्यादा बना लेते हैं। तो ये है कि ना ये मिर्चें कुटी हुई डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा सोडा डाला है, और ये बेसन घोल लेंगे हैं। तो मैं कह रही हूँ तो इतना सा है, तो कह रही है नहीं इतना सही बहुत रहेगा हमारे लिए, क्योंकि और चीज़ें बहुत सारी बन रही हैं। तो ये है कि बेसन घोल रही है। छोटी बेटी तो मेरी खड़ी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी चीज़ें उसने फ्राई करी हैं सब। बड़ी बना करके दे रही थी उसको, और छोटी दोनों बेटियां मेरी लगी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ज़ाहिर असर की अज़ान हुई तो सबने नमाज़ जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी। तो फिर ये कि फिर आना शुरू हो गया। हमारे यहाँ सब ऊपर इंतज़ाम किया था, बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया था। तो ये है कि नहीं ये बेसन घुल रहा है ये सब। तो माशाल्लाह उसने अपने भाइयों को, भावजों को, और भतीजियाँ भतीजे सबको बुलाया था। मैं थी, मेरी बेटी थी, तो बस हम ही लोगों को बुलवा लिया था। और एक दिन पहले उसने अपने ससुराल वालों को बुलाया था सबको, क्योंकि फिर वो कहती है अम्मी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ये आधे आधे करके बुला लेती है। अपने ससुराल वालों को एक दिन, और दूसरे दिन फिर हमें बुला लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। तो ये है कि बेसन दे के हमने घोल लिया है ये। और ये है कि ना अब पकौड़े तैयार होंगे, यूँ के रोल वगैरह तो अभी ये कीमा वीमा ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर बनाएंगी रोल बैठ के। हमारी पोतियाँ बनवाएंगी रोल, तो वो फीलिंग करेंगी ना उसमें। ये देखें ये फीलिंग कर रही है ना, इसमें सब कीमा, चिकन का कीमा है ना, तो वो तो रोल बनेंगे, और जो बीफ का कीमा है उससे समोसे बनेंगे। तो ये सब बना रही हैं बैठ के। हमारी बेटियां भी हैं, पोतियां भी हैं, सब बना रही हैं ये जल्दी जल्दी। यूँ का टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो ये है कि बस, और बताएं आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली क्या, कैसी करी है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे भी बस बच्चे बच्चे डर, बाज़ार जाते हुए भी डर रहे थे कि नहीं आजकल बहुत हादसात हो रहे हैं ना, बस दिल में डर खौफ बैठ गया है। बस वैसे तो अल्लाह ताला ही करता है जो करता है, करम मालिक करता है सबके ऊपर अपना। लेकिन फिर भी बच्चियां हैं ना, ज़ाहिर है सब डर गए ना कि नहीं जब जाओ कोई ना कुछ ना कोई मसले हो रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बच्चियां डर रही थी। बस एक आधी चक्कर लगाया, बस ऐसे कपड़े वपड़े ले आई, और बस ये कह रही हैं नहीं दादी जाते हुए भी डर लग रहा है, अब तो हर जगह ऐसी, ज़ाहिर जब ऐसे हालात होंगे तो बस कहाँ रौनक होगी, ज़ाहिर है सन्नाटे ही होंगे। वैसे ये बाज़ारों में तो खैर रौनक है बहुत, लेकिन ये कि ना बस हमारा जो दिल है ना, दिल वो बाहर जाओ तो ऐसा लगता है बहुत सन्नाटे छाए हुए हैं हर जगह, बहुत ज़्यादा हुआ हुई भी है। यूँ कि जहाँ इतना कुछ हो जाए तो वहाँ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता वहाँ तो। किसी के ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी के ना बच्चे बेचारे सुबह गए तो वो एक्सीडेंट हो गया। बस अल्लाह ताला, बस मेरा तो बड़ा रोंगटे खड़े होते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह तू सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रख, परवरदिगार सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रख। अल्लाह ताला बस करम कर दे, सब मुसलमानों पे रहम कर दे मालिक अपना। तो ये है कि भई ये समोसे और रोल बन जाएंगे तो फिर ये वो हमारी छोटी वाली बेटी है वो फ्राई करेगी सब ये। तो ये बच्चियां जब आ जाती हैं ना तो फिर मुझे नहीं लगने देती, फिर कहती हैं अम्मी आप बस जो सामान कटिंग करने का है वो करें और बाकी बैठ जाएं। तो मेरी बेटियां नहीं करने देती हैं, और ये बहुएं मेरी बहुएं भी माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं करने देती थी। लेकिन ये मैं जो रेसिपी जो डालती हूँ अपनी, तो मैं खुद ही बनाती हूँ सब। अब मैं रमज़ान की वजह से मैंने डाली नहीं है, अब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा ज़ाहिर है, अब इख्तिताम पे रमज़ान, तो फिर मैं अपनी माँ इंशाल्लाह रेसिपी डालूँगी अपनी। तो ये रमज़ान में मैंने ना कोई रेसिपी नहीं डाली है, बस रमज़ान स्पेशल चीज़ें डाली हैं मैंने दो चार, बाकी मैंने अपनी वीडियो डाली ही नहीं है अब के रमज़ान में। तो ये है कि ना ये समोसे बन जाएंगे इंशाल्लाह, सब ये तैयारी हो रही है। और बिल्कुल एंड के ही रोज़े रह गए हैं, अब तो देखें अब क्या होता है, चाँद किस तारीख का होता है, ये तो चाँद पे बात है। कोई कह रहा है 20 का रोज़ा है, कोई कह रहा है 21 का रोज़ा है। और ये जुमा जो आया था इसको तो कह रहे हैं कि अलविदा का जुम्मा है, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि ये अभी एक जुमा और आएगा, क्योंकि जुमे की तो ईद बहुत कम लोग मनाते हैं, जुमे की तो ईद होती ही नहीं है। लेकिन ये है कि भाई कुछ नहीं कह सकते, आजकल तो जो भी कुछ हो जाए बहुत गनीमत जाने। क्योंकि लोग कह रहे हैं 21 तारीख की ईद है हफ्ते की,
और कोई कह रहा है जुमे की है, कुछ पता नहीं है। चाँद पे बात है ये तो, यूँ कि चाँद अब के गया है ना, 29 का चाँद गया है, तो अब तो 30 का ही चाँद होगा ना। पूरे 30 रोज़े हो जाएं तो अच्छा होगा ना, पूरे 30 रोज़े। तो ये हर कोई यही कहता है पूरे 30 रोज़े हो जाएं। 29 रोज़े जो रहते हैं तो लोग तिल मिलाते रह जाते हैं कि एक रोज़ा और हो जाता, पूरे 30 हो जाते। तो ये है कि बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला 30 रोज़े हो जाए बस। 11 महीने तो हम खा के पी के गुजारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक महीना आता है तो ये होता है रमज़ान का, बस इबादतों का महीना होता है यही, बस ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो खैर अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला सबको नमाज की, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला। और सभी पढ़ते हैं नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है नमाज का पढ़ने का, गुनने का बहुत ज़्यादा है आजकल। पहले ज़माने में इतना कहाँ था, इतना लोग कहाँ करते थे इबादत, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब तो छोटी छोटी बच्चियाँ वो तक नमाज़ पढ़ती हैं, खड़ी हो गई है फ्राई करने के लिए चीज़ें। अब ये आलू के पकौड़े बनाए थे, ये प्याज के, हरी मिर्च के, हरे धनिए के पकौड़े बन रहे हैं। अब ये फिर रोल बनेंगे, रोल बन के फिर समोसे तलेंगे, फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ें तैयार हो रही हैं अब तो, बस सब हो गई तैयार। फिर ऊपर ये छोले भी बन गए, ये छोलों की चाट बनाई थी, ये बन गई। मीठे दही बल्ले बनाए थे, ये बन गए। और ये क्या ना, बस प्लेटें नहीं बनाई थी, सब डिशों में रख दिया था ऊपर ले जाके छत पे ना। ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह छत है तो वहाँ ये फ्रूट चाट थी, ये मैं जो फ्रूट काट रही बैठी सब डिशों में लगा दिया था सब, कि सब अपनी मर्ज़ी से निकाल के खाएं। सब यूँ के प्लेटें बना दो ना तो प्लेटों में बचता बहुत है, कोई कुछ खाता है कोई नहीं खाता, कोई खाता है कोई नहीं, तो वो बच जाता है तो ज़ाया ही होता है फिर। तो इसलिए देखेंगे मीठे दही बल्ले बनाए थे तो ये है, ये डिश में रख दिया। उधर वो फ्रूट चाट है, उधर छोले हैं, ये सब चीज़ें ना दस्तरखान पे लगाती थी सब जाके। ये देखें ये, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसे अच्छा हो गया था। रोज़ा शरबत भी ना टैंक का भी बनाया था और रूह अफ़ज़ा का भी बनाया था, दो शरबत बनाए थे जिसका दो दिल चाय पी ले। यूँ कि बहुत से रूह अफ़ज़ा का पीते हैं, बहुत से टैंक पीते हैं। और मैं तो भैया दूध मिला के पीती हूँ, मैं तो खाली पीती नहीं हूँ रूह अफ़ज़ा भी, और टैंक में पीती नहीं हूँ कि मेरे गले ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी तो बेटियाँ क्या, मेरी बहुएँ क्या, मुझे ना अलहदा से गिलास बना के देती हैं। तो मेरा दूध वाला था, फिर वो तो रोज़े का तो हो गया सही इफ्ताराम। ये अब ये बिरयानी आ गई थी, खाना आ गया था। मैंने कहा था ना बाहर से ऑर्डर दिया था खाने का, तो फिर ये दस्तरखान लग गया था तकरीबन 10 बजे लगा था दस्तरखान। ये कि मगर ये मैंने वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने कहा मैं इसी में ही ज़रा कर दूँ ये। तो ये खाना लग गया था माशाल्लाह माशाल्लाह, सब ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कोल्ड ड्रिंक भी रख दी थी, कोल्ड ड्रिंक भी पी सब ने। और बल्कि रोज़े के बाद चाय आ गई थी, वो चाय तो मैंने दिखाई नहीं है आपको। वो चाय आ गई थी, चाय पी हमने, फिर खाना लग गया था, खाने के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक। और फिर हमारी बेटी कहने की अम्मी चावल खाएं आपको नुकसान देंगे, तो फिर मेरी बेटी ने फिर चाय बनवाई मेरे लिए, फिर मुझे चाय दी। जब भी वो चावल वावल मैं खाती हूँ ना अपनी बेटी के, तो मेरी बेटी मुझे चाय बना के ज़रूर देती है। कहती है अम्मी चावल खाएँ ना अपने तो ये चाय पी लें, तो मुझे ज़रूर बना के देती है चाय वो। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियां अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हमारी बेटियां भी अपने घरों में खुश रहें। बस बेटियां खुश रहती हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। माँओं के लिए क्या और खुशी इसकी क्या, इससे ज़्यादा बात होगी। उनकी औलादें खुश हैं तो ज़ाहिर है माँ बाप भी खुश हैं। बस अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, परवरदिगार सबको खुश रखे और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरा ये, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। और अल्लाह हाफिज़।